सनत को चोरी वोरी का फोन सॉफ्टवेयर मार दिए ना, उनको लॉग अनलॉक कर दिए, पकड़ जाओगे आप। जैसे आपका लैपटॉप ट्रैक हो गया, समझ बात, तो फोन ट्रैक हो जाता है। सही बात है कि वही सिंपल सी बात है कि लैपटॉप में कोई आईपी नंबर तो है नहीं, ट्रैक होने के लिए उसमें आईपी एड्रेस होता है। वैसे आईपी एड्रेस समझ जाए कि इस सीपीयू को इस RFIC से एक एड्रेस लाइन चाहिए जो है 4 डेटा लाइन। कौन सी लाइन? ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे IP IN QP QN। ठीक है, IP IN QP QN। ठीक, अगर ये लाइनें गड़बड़ हुई तो नो नेटवर्क नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल आ जाएगा। नेटवर्क कम नहीं होते, टोटल ठप हो जाते, खत्म, टोटल खत्म। जैसे आप देखते हो ना अभी, जैसे टीवी अपना क्या होता है कि अपना लैपटॉप स्लीप मोड है तो नो सिग्नल बताने लगता है, ये बताने लगता है इस पे सिग्नल है ही नहीं। ठीक, इन लाइनों में आपको मिलेगी सबसे पहले कॉइलें लगी। कौन सी कॉइलें? डॉट टाइप कॉइल, याद रखोगे, याद रखो, कलर कॉइल या डॉट टाइप कॉइल। ठीक है, और मिलेंगे कैपेसिटर। क्या मिलेंगे? तो कॉइलें एक भी निकली तो क्या होगा, लाइन और कैपेसिटर हुए तो शॉर्ट। ठीक है ना, ये लाइनें आपको कहाँ देखने मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको सीपीयू के बगल। आप जब भी देखोगे सीपीयू के पास देखिए ये कॉइल मिल रही है, यहाँ पे देखो मिल रही है ना। इनमें 4 लाइनें मेन, क्या है 4 लाइनें मेन। अभी क्या होता है कि आपको जब सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हो तो आपसे कंपोनेंट निकल जाते हैं ना। ये निकलने तो चाहिए, चलो निकल गए मान लो, लेकिन लगाना भी है और ध्यान दो निकलना नहीं चाहिए। ये निकले प्रॉब्लम। एग्जांपल तो गोल्डी के पास एक फोन आया जो डेड था, क्या था, सीपीयू ड्राई स्टोर था, उसने सीपीयू रिवॉल्व मार के फोन को ऑन कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, और धोखे से उससे ये कॉइल निकल गई, चारों लाइन्स को ये कॉइल निकाल दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अभी फोन क्या था, डेड था, अब चालू हो गया लेकिन नेटवर्क ठप। समझ रहे बात? वैल्यू क्या है सर कॉइल पे? अब भी बताएंगे वैल्यू, पहले समझ तो पूरे स्ट्रक्चर का नहीं समझते, इतना बड़ा नेटवर्क का पूरा डायग्राम है, तुम इसको तो समझो। अभी हम रीडिंग बताएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना यार। ठीक है, क्लियर? ये तो याद रहेंगे 4 लाइनें कि नहीं रहेंगी? रहनी चाहिए भाई। ठीक है ना। अभी इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन है हमारी, कौन सी? क्रिस्टल की लाइन। कौन सी लाइन? इसको अपन बोलते हैं RF क्लॉक या RF एक्सो क्लॉक, ऐसे बोलते हैं। याद है नेटवर्क अब तक अपना डेड सेक्शन में जब अपना क्रिस्टल लगा होता है ना, ध्यान रखना। लेकिन वो आती कहाँ से लाइन है? कहाँ से आएगी? पावर से आएगी ना, याद है ना। पावर IC से, हाउसकीपिंग सेक्शन से एक RF क्लॉक है ना, या RF एक्सो क्लॉक करके आती है, WTR के, है ना, WTR एक्सो क्लॉक के बोल सकते। कहाँ से आएगी? पावर IC। कौन सी पावर IC? मैन पावर। ये बनाया अपन ने PM, ठीक है, और PM से आएगा क्या? WTR एक्सो क्लॉक नाम की लाइन। कौन सी लाइन? ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलेंगे WTR एक्सो क्लॉक, क्रिस्टल की लाइन। भाई यहाँ से क्या हो रहा है कि जो आपके RFIC कहते हैं, जो सिग्नल का सेक्शन है, उस सेक्शन को ऑन करने के लिए क्रिस्टल एक सिग्नल भेज रहा है ना, एक्टिव करने को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये लाइन गड़बड़ हुई और फिर खत्म। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले रजिस्टर R1, फिर मिलेगा पैरेलल वाइज कैपेसिटर और सीरीज वाइज कैपेसिटर भी मिल जाता है। समझ गए? तो इस लाइन को चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो कितनी लाइनें हो गई इसकी? 5, चारों रे 5। समझिए बात को।
अब दो लाइनें और बनेंगी सीपीयू से इस आईसी के लिए, वो है प्रोटोकॉल। क्या है? याद है ना I2C प्रोटोकॉल। लेकिन इस पे कौन सा प्रोटोकॉल आना चाहिए? RFFE प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? अब आने वाले हमारे प्रोटोकॉल भाई साहब, किस आईसी को? RFIC को, या WTR बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल है ये? RFFE। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, है ना। एक है RFFE डाटा और एक है क्लॉक। ठीक, और इन लाइनों में भी आपको मिलेंगे रजिस्टर। कैपेसिटर नहीं मिलते, नॉट फाउंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैपेसिटर नॉट फाउंड मिलते हैं, रजिस्टर मिलेंगे। R1 0 ओम का, कौन सा? 0 0। इसको अपन क्या कर सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे बस 0 है ना। ठीक है, तो ये है फ्यूज रजिस्टर। अगर ब्रेक हो गए तो क्या मिलेगा? नो सर्विस या नो नेटवर्क। ठीक है, अब कितनी लाइनें होंगी बताइए? हो गई। अब मिलेगा इसको पावर, RFIC को मिलेगा पावर। ठीक है, वो पावर कौन देगा? मैन पावर। ठीक है, मैन पावर का नाम भाई साहब पावर देना भी तो है। किस सेक्शन से? VREC 2 से, है ना। VREC 1 भी है उसके अंदर और VREC 2 भी है, तो VREC 2 से देखें तो सबसे पहले पहला पावर सिग्नल, मतलब पावर रहेगा, सॉरी ये पूरा वोल्ट पावर है पूरा। पहला पावर है 1.8, कितना है? ठीक है, इसको हम VREC बोलते हैं। 1.8 वोल्टेज कितना? ये कब मिलेगा? जब फोन चालू रहेगा और सिम लगेगी तभी मिलेगा। ठीक है ना, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और वोल्टेज मिलेगा, इसमें होगा 1.0 वोल्ट। कितना होगा? इसको बोलते हैं डिजिटल वोल्टेजेस या DIG वोल्ट। क्या बोलेंगे? DIG डिजिटल। मतलब WTR IC के अंदर, मतलब RFIC के अंदर दो सेक्शन, एक पावर का और एक सिग्नल का। तो ये सिग्नल के लिए जाते हैं, एक्टिव कराने के लिए। समझ गए? DIG वोल्ट 1.0 ये कब आएगा? जब आपका फोन चालू और सिम लगा हुआ तभी, तो सही होगा तभी आएगा। ठीक है ना। तो ये दो वोल्टेज याद है कि नहीं आपको? याद करो, मैं बताया था उस टाइम जब VREC 2 के अपन ने आउटपुट देखे थे, तो WTR 1.8 और WTR 1.0 था कि नहीं वहाँ पे? बताओ, समझ रहे हो? तो ये दोनों वोल्टेज बहुत जरूरी है। ये दोनों वोल्टेज की लाइन सेकेंडरी लाइन होती है। क्या होती है? कितने लो वोल्टेज देखो ना, है ना। एक हाई वोल्टेज हो, एक हाई एनर्जी हो गया और एक लो एनर्जी, है ना। इनमें मिलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो इनमें मिलेगा आपको फ्यूज। मैं एक एक बना रहा हूँ, आपको 4-4-6-6 मिल जाएंगे। खासकर सबसे ज्यादा तो 1.0 में प्रोटेक्शन होता है, मतलब एक ही लाइन में 4-4 रजिस्टर, 2-2-3-3 कैपेसिटर, तो 7-8 कंपोनेंट की लाइन बहुत जरूरी होती है। ठीक, तो बताओ अब तक क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी लाइनें समझ में आई? इनमें से कोई भी एक लाइन गड़बड़ हुई और कहानी खत्म, नो नेटवर्क नो सर्विस। फिक्स हुआ? क्लियर? अब आते हैं अपन चलो 2G 3G IC के पास। किसके पास? तो इस IC को सबसे पहले कौन से IC देखेगी? पता मत पे देख ले कम से कम, है ना। मनोरंजन हो रहा तेरा, अच्छी हवा मिल रही है, ठंडी ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। तो देखो अपन बात कर रहे हैं अब कौन से IC? 2G 3G नेटवर्क। तो इसको कौन देखता है? चार्जिंग प्लस मिनी पावर IC। कौन सी IC? PMI।
अभी सेक्शन हो रहा है, समझ लेना चाहिए 12 बजे है ना, डेड वाला सब क्लियर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को डेड सेक्शन चढ़ गया दिमाग में सब कुछ जान लिया, वही है मेन चीज नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा है सर। है ना। तो ये है आपकी 40 प्लस मिली पावर है। भाई आप सबको पता है ये एक ही आउटपुट मतलब 2 आउटपुट बनाती है, इसमें एक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा आउटपुट होता है गणेश बताएं, बताओ। सोचो गणेश, सोचो लॉटरी लगी है। अच्छा सोचो कि भाई हमारे पास ना आईफोन आया बंदे और बढ़िया पैसे देने वाला, समझ रहे, फिर याद आ जाए क्या बताया था बड़ा बदमाश होता है, समझ रहे बात सर? क्या बताया था है? क्या होता है चार्जिंग प्लस हाँ। पावर है? मतलब चार्जिंग प्लस मिनी पावर कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज बनाती है जो बहुत कॉमन है, उनको बहुत जरूरी है, गणेश ही बताएगा। सोचो सर, नेटवर्क सेक्शन में भाई 1000 रुपये मिलने वाले हैं, तो सोचना ही पड़ेगा, तब तो बनेगा है। पता चल तभी काम करता दिमाग की दिक्कत। हम आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम बोले करें नहीं करोगे, बोले भाई वहाँ पे जाओ इतना पैसा मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट हो। हाँ हाँ हम अब भी जा रहे हैं, होता नहीं होता ऐसे। तो ऐसे दिमाग चलाएगा, लालच दो दिमाग को, तभी काम करेगा। भाई आपके कस्टमर आएगा जब पैसा भाई वो देगा तभी ना काम करोगे आप, फ्री में करोगे बता, करोगे फ्री में? दिमाग ही नहीं काम करेगा आप तो करेगा भी तो करने नहीं दोगे, फ्री में कौन करेगा, समय बर्बाद कर। हमने हर चीज पैसे मिला के रखा, मशीनें रखी, इक्विपमेंट रखे, बताओ ना है, टूल्स रखे, हर चीज है, फ्री में तो आप बताओ। सर ये एक सेकंड बता इतना सवाल से सवाल नहीं बता रहे, बीपीएच पावर बनाते हो क्या बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2G 3G की आईसी को चाहिए सबसे पहले बीपीएच पावर, क्या चाहिए याद है आप लोग? हाँ 3.7 क्या याद है? सही है ना, बीपीएच पावर। कौन सा पावर? बीपीएच पावर। कितना वोल्टेज? 3.7 से 4.2। याद करो ना, अपन जब वही डायग्राम समझे थे 40 प्लस मिली पावर का, तो बीपीएच जाता है कहाँ पे? नेटवर्क के पीए को, है ना। हाँ वो साइड आरएफ को नहीं जाता है बीपीएच, ये जाता है नेटवर्क के पीए, मतलब 2G और 3G और 4G और 5G पीओ के जाती है, ठीक है ना। 4G को भी जाएगा, 5G को भी जाएगा, और ये बात ये बीपीएच पावर। अच्छा ये पावर कब चला जाएगा? ओनली चार्जर लगाने पे भी चला जाएगा, तो ओनली बैटरी लगाने पे चला जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। बैटरी लगाती बन जाता है ना सर? बन जाता है ना, ठीक है। और इसमें मिलेंगे आपको कैपेसिटर, ठीक है। अब ये वोल्टेज तो सबको पता है क्यों जाता है, इसको ऑन करने के लिए स्टार्टअप वोल्टेज है, तो यही नहीं जाएगा तो फोन ही ऑन नहीं होगा तो नेटवर्क कहाँ आएंगे भाई? जब तक फोन ऑन नहीं होगा जब तक नेटवर्क आएंगे नहीं, और जब तक फोन ऑन नहीं होगा और सिम नहीं लगेगी तो ऑन नेटवर्क नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसको इनपुट मिल गया, क्या मिल गया? ये था इसका इनपुट पावर, ठीक। अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए मेन पावर से रीवेरिफिकेशन वाली लाइन, मतलब वोल्ट है, इसको बोलते हैं VPA पावर। कौन सा पावर? वोल्ट पावर एम्पलीफायर, या VIO बोल सकते हैं, वोल्ट इन आउट। दो नाम से मिलेगा, वोल्टेज एक ही रहेगी। कितने नाम से मिलेगा? किससे मिलेगा? मेन पावर। देखो और से शॉर्ट हो गई लाइन, हो गया ना। इसका नाम है VPA या VIO, क्या बोलेंगे? VPA या VIO, वोल्ट पावर एम्पलीफायर या VIO। इस पे होते हैं हमेशा 1.8 वोल्ट, ठीक। और इस लाइन में मिलेगा कैपेसिटर, एक बना रहा हूं, दो मिल सकते, तीन मिल सकते, डिपेंड ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर ये वाली लाइन गड़बड़ हुई तो नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.8 बहुत कॉमन है, सब में जाता है, VPH जाता है, सब में फैला हुआ है, पूरे सब में, समझ बात। हाई वैल्यू 1.8 है, सब में फैला है। वोल्ट पावर एम्पलीफायर, VPA। अरे PA पावर एम्पलीफायर, और V मतलब वोल्ट पावर एम्पलीफायर, इस पे जा रहा है
ठीक है, ये दोनों लाइनें ध्यान रखना। अब इसके बाद जाएगा इस पे प्रोटोकॉल। क्या जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल? अरे यार यही जाएगा ना यार, तो पूरे में नाचेगा ये। और कौन से पाइप बन जाएगा? सिंपल सी बात है, RFFE भाई, RFFE सर पीएम से जाएंगे और है। पीएम से होते हुए जाएंगे कि सीपीयू से? मेरा हाथ से कुछ लोगों का ना ध्यान है, इसलिए हो गया मुझसे। देख लो सर, पकड़ लिया बात, तुम तो कभी पकड़ के नहीं पाते। CPU से आएंगे, कहाँ से आएंगे? सीपीयू से। मैं मर्ज कर देता, लेकिन मैंने सोचा अलग से ही बना दे तो ज़्यादा बेहतर, तो आप भी मर्ज कर दो, कर दोगे? नहीं कर दो भाई, प्रोटोकॉल ओनली हो CPU बना सकते हो। कौन बनाएगा? और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, एक डेटा और एक ब्लॉक। RFFE का डेटा और ब्लॉक। ठीक है, आई बात समझ में? देखो पता है, डायग्राम को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन चेकिंग बड़ी आसान है। ठीक है ना, चेकिंग कुछ अपोजिट चलती है, और चेकिंग ऐसी कई उसमें क्या है, इजी ट्रिक भी होती है, वो बताओ होगा, है ना। उसे पूरा थोड़ा चेक करना पड़ता है, लेकिन समझना है कि कोई भी लाइन गड़बड़ हो सकती है। भाई ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये तो ये, ऐसा समझ रहे बात? तो टाइम लगेगा समझने वाला। SPI में वाले तो थोड़ा समझ में आ रहा था, तुमको नहीं आने वाला कुछ समझ में, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ CPU घूम रहा है और कुछ CPU नहीं सर, वो आपने बताया और ना, सबसे बड़ी मैं तुमको SPI कमजोरी बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। तुम करते क्या हो, अपने फोन में YouTube खोलते हो और 10 इसके उसके वीडियो देखता रहता है, इसलिए इसका दिमाग हो रहा है कचरा। तुम 17 भाई, सिंपल सी बात है, अगर गाना सीखना है तो एक सिंगर से सीखना पड़ेगा। 17 सिंगर सीखोगे तो भाई तुम क्लासिकल भी हो गए, रैपर भी हो गए, सब कुछ हो गए। तो तुम पता है जब गाओगे ना तो सब मिक्सअप होगा। क्या होगा? कभी क्या डाउट बन जाता, तो डाउट नहीं बन जाता। मत मेरे से पूछो ना, तुम जहाँ पैसा लगा रहे हो उससे पूछोगे ना बंदे से, यार ये तो तुम्हारी कमी है। सब पूछते हैं, बताओ। अब पूछते ऐसा पूछो ना कि भाई कहने मतलब ऊपर नीचे से। अब तुम एकदम से जीरो से पूछोगे तो कौन बताएगा? अब तुम बोलोगे सर मल्टीमीटर पढ़ा जो आज याद है। अब जैसे भाई हमसे बोले आज जंपर बता दो लगा, और सो 2 महीने से क्या कर रहा था? कहने का मतलब ऐसे, मतलब उसको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल। ये तो गलत बात है, तो है ऐसा होता है। अब अभय बोले हमको वायर वाला माइक चेक करके बता दो सर, तो जो समय था भाई चेक करने का करना चाहिए ना, है कि नहीं? ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, एक चीज में भाई फोकस करो, समझे? ये इसकी शुरू से ही आदत है, और ये आदत बनी कहाँ से, जहाँ से पहले सीख रहा है। अब बोला इसको CPU लगा है तो CPU ना रेम लगा दो, ठीक है। अब बोले इसको रेम भी लगा तो नहीं लगा, पावर लगा, ये कंफ्यूजन हो भाई। अपन को ना ये दिमाग को ना स्थिर करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, तभी काम है। मेरा कॉमन वर्ड क्या है? फोकस। बार बार रोज कहता हूँ, फोकस फोकस फोकस। चाहे थ्योरी में करो, चाहे प्रैक्टिकल में करो, चाहे प्रैक्टिस में करो, चाहे चेकिंग में करो, है कि नहीं? तभी काम। ठीक, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये डेटा प्लॉट मिलेगा। ये हो गया आपका 2G 3G IC का रिक्वायरमेंट कंप्लीट। इसको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑन हो जाएगा, है ना? है क्लियर? अब बात करते हैं 4G IC। इसकी 4G IC कैसी दिखती है भाई? 4G IC साइज में कैसी? आयताकार, रेक्टेंगल शेप, है ना? सभी फोनों में ऐसे मिले, ठीक। और आप देखो मार्किंग दिख रहा है आपको, हैश मार्क टाइप का, स्काई वर्क कंपनी की इसके स्काई। तो चलो इसको लगा दो, रेक्टेंगल शेप पे रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ध्यान दीजिए, ये है 4G IC, मतलब 4G PA। और ये पिने रहती है इसमें क्या, थोड़ी सी छोटी छोटी, जो दिखाई ऐसे नहीं दे देती है, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो देखो नहीं दिख रहा, ये मतलब पिन वाली रहती है। आप बॉडी में देखो तो साफ दिख जाएगा, और आप उसको थिनर से साफ करके अच्छे से देखोगे, हल्का फुल्का टेल्ट करके तो दिख जाएगी। ये पिन नहीं मिलती हमें,
बस क्या है कि उसकी फिर थोड़ी बाहर दिख रही है, उसकी नहीं दिख रही है ना। लेकिन घबराना मत, पिन बांध ही रहे। आपने देखा होगा बीच में ही पिने रहती है ना, पलटोगे तो बेस भी मिलेगा। चलो मैं इसको बाद में बाहर रख दूंगा तो बीच में रहेगा ना सर। देखा नहीं हमने ऐसा विंडो जैसा बना रहता है। हाँ हाँ ये ये मैंने आईसी को पलट के बना दिया यहाँ पे, है ना, 2 विंडो रहते हैं। ये 4G PA या बोले अपन इसको क्या, PF या PF, ठीक है। पावर एम्पलीफायर या पावर फिल्टर या पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर या पावर फिल्टर से ऑक्सीलेटर, ठीक है। एम्पलीफायर है मतलब समझो डीजे की मशीनें हैं यार, है ना। बड़े बड़े बॉक्स बजा रहे हो, डीजे की मशीन इतनी होती है, एम्पलीफायर मशीन डीजे को बजाने के लिए, वैसे ही सिग्नल को बजाना, मतलब सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, समझे। अभी आपने एक PA फेस किया था, उससे पहले कौन सा वाला, स्पीकर वाला, वो स्पीकर के सिग्नल को बूस्ट करता है और ये नेटवर्क के सिग्नल को बूस्ट करने वाली है, समझ गए। 4G PA, ऐसी 5G भी होता है, क्लियर। अब इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। सबसे पहले इसमें आएगी PTRX लाइन, और सी लाइन इसी से मर जाए, ये होगी आपकी इसी से मर्ज, ठीक। और डायरेक्ट होगा इसमें बैंड पास फिल्टर। क्या होगा, बैंड पास फिल्टर। अभी 4G है तो कौन से नंबर का मिलेगा भाई, 40-41। देखो फोकस ना सिर्फ अंकुश करता है, उसको याद रहता, फटाफट सीख के भैया अपनी जाना दुकान स्टार्ट करना तो था, है ना बात, इसलिए वो लगा रहता है। बताओ ना, समय बर्बाद नहीं, यहाँ भटकने से अच्छा क्या एक चीज में फोकस करो। बात बैंड है ना, नंबर क्या है 40 और 41, ठीक। तो ये चलाएगा आपका 4G के लिए, किसके लिए, 4G, ठीक है, 4G नेटवर्क। अभी इसमें भी क्या होगा, ग्राउंड होगा। कितने ग्राउंड हो गए, सपोज मान लीजिए 3 ग्राउंड हो गए। कितने ग्राउंड हो गए, एक हो गया इसका इनपुट। चलो वैसे कलर चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, सब ग्राउंड ग्राउंड लिखेगा। एंटीना की लाइन है पर ये PTRX लाइन है, ध्यान रखें, ठीक। ये इनपुट और ये आउटपुट, क्लियर है। और इन लाइनों में मिलेंगे आपको कंपोनेंट, क्या मिलेंगे, कॉइल, रजिस्टर और कैपेसिटर। L1, L2, L3, कैपेसिटर C1, रजिस्टर R1, ठीक है। और कॉइल लगा देते हैं, L5 हो गया, यहाँ भी लगा देते हैं कॉइल, L6 हो गया, कैपेसिटर C2 हो गया, ठीक है ना। और एक बार लगा देते हैं C3 सीरीज पर। तो सीरीज पैरेलल में आपको कंपोनेंट मिलते हैं, है ना, और कॉइलें ज़्यादा मिलती हैं, आइए समझे। तो ये हो गई इसकी PTRX लाइन। फर्क क्या है, फेम को जा रही है ये और यहीं से मर्ज हो जा रही है, समझ गए, ध्यान रखना। अब फर्क क्या है कि भाई यहाँ जो है PA और RFIC बीच में बैंड लगा है और यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ है, इतना अंतर हो रहा है, ठीक है, समझ गए, बैंड्स का अंतर है, ओके। अब ये हमारा जो 4G PA है, इसको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट VPH चाहिए, सेम टू सेम, ठीक। इसको भी चला गया VPH, अलग से रखिए, ठीक। और इस लाइन में भी आपको कैप मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे 2 बना दिए, 3 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी। अब क्या चाहिए इसको, वोल्टेज का हाँ VI या VPA, VPA आएगा। और क्या आएगा बताओ, अरे ये तो आएगा, इसको अपन बोलते हैं VPA, VPH के बाद VPA चाहिए इसको, कितना 1.8 वोल्ट, है ना, सिंपल। या VIO बोल दो आप, वोल्ट अलावा, आपको तो पता है,
VIO मतलब वोल्टेज आउट, और VP मतलब वोल्ट पावर एम्पलीफायर, है ना? इसमें फिर कैपेसिटर है ना? क्लियर? अब क्या चाहिए? प्रोटोकॉल चाहिए। चलो प्रोटोकॉल अपन लंबी दूरी से न ले जाते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं क्या? ये समझ जाओगे कि नहीं? समझ वहीं से ले जाए, अलग से ले जाए कि यहीं से? आती है से आगे तो यहीं से है भाई, अलग से। आगे तुम चेक तो नहीं करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, बनवा जरूर है। हाँ चेक करो, करोगे इसका? मैं देता हूँ आप लोग के प्रोटोकॉल। आपको समझ में आ रहा है प्रोटोकॉल का मतलब? भाई साहब सारी आईएसओ कंट्रोल सीपीयू कर रहा है मैंने, लेकिन आगे पीछे कंडीशंस ये होती है ना? ये हो गया आपका प्रोटोकॉल, डाटा और लॉग, ठीक? RFFP याद रखना है ना? क्लियर? इनके के रजिस्टर थे भैया, याद रखो R1 R2, और इनके रजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2। लो भैया तुम्हारा नेट पर सेक्शन हो गया, समझ लो स्ट्रक्चर, फिर आपको प्रैक्टिकल पूछो। हमने आपको मैप दिखा दिया, बड़ा लग रहा है? ये 4G 5G का ठीक है, और 2G बड़ा समस्या है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन, 4 लाइन आपने बताई ना, निकल गया, उसको बताइए ना, पकड़ लो शॉर्टकट बताइए ना वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सीपीयू जो RFIC है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 4 डेटा लाइन। कौन सी लाइन? वो लाइनें बहुत जरूरी है, वो CPU से RF तक बच जाती है और कहीं नहीं, ठीक है? अगर उनमें से कोई भी एक लाइन ब्रेक होती है तो नो नेटवर्क नो सर्विस बनता है, क्लियर? उसके बाद आती है हमारी मेन पावर से WTR एक्सो क्लॉक की लाइन। ये ओनली सिग्नल की लाइन है, वेरीफाई करने के लिए कि RFIC के अंदर की एक्टिविटी ओके हुई कि नहीं, ठीक? ये लाइन भी गड़बड़ हुई तो नो नेटवर्क नो सर्विस। इसके बाद 2 प्रोटोकॉल की लाइन बनती है ना? RFFP डेटा और क्लॉक। इससे CPU RFIC को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, कब ऑन करना कब ऑन नहीं करना, ये सब पता चलता है। समझ गए? क्लियर? इसके बाद 2 वोल्टेज की लाइनें होती है मेन पावर से, एक 1.8 और एक 1.0। 1.0 जो आपकी RFIC है उसके अंदर एक डिजिटल सेक्शन है, उसको ऑन करने के लिए, और जो 1.8 है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो हो आई बात सर? अब चलो हम आपको बॉर्निंग में दिखाते हैं, थोड़ी सी लाइनें देख। नेटवर्क सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए भाई साहब, नेटवर्क सेक्शन का हार्डवेयर भी काम करना। जैसे वहाँ पे कुछ ही लाइन बताई है, पूरी लाइनें तो आपको कहाँ मिलेगी? स्कीमेटिक्स में। पानी वाला आ गया क्या? ठंडा पानी नहीं लाया था? नहीं सर, नॉर्मल है। अरे ये बर्फ इधर पूरा लाते लाते पूरा पिघल जाता है। कपड़े में लपेट के लाया हूँ। कपड़े में लपेट के लाते हैं। ठंडा वाला आया सर। कहाँ खोया रहता है? खोया रहता है। छोड़ो के भाग जाएगा फिर वो। क्या? लगता तो ऐसा ही है। तो चोट वोट लगी है क्या? नहीं सर, ऐसा तो मार दी है? किसी ने मार दी। अरे किसी ने मार नहीं दिया, दिल टूट गया उसका। धोखा मिला। चुम्मा दे दी। उसका तो लगता है मेरे को ना, ये खोया रहता है ना, जैसे क्लास चलती रहती है ना थ्योरी टाइम, हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, गुम जाता है, कहीं चला जाता है। जब भाई वो यहाँ पे है ही नहीं है तो कैसे सीख पाएगा? सही बात है। इससे अच्छा जैसे वो अनुराग नहीं आता, वो लैपटॉप लिया, वो सो जाता है, उसे सो जाता है। सर उसका वो जो बैच है ना 12 बजे आराम जो आएगा, सोया बैच होता है पूरा, सो जाते हैं सर, है ना? एक वो आता पुष्पेंद्र जो माइक लगाते हैं वो भी सो जाएंगे, वो भी सो जाता है, पुष्पेंद्र वो सो जाता है ना, बता रहा हूं। उसके बाद एक और देखा वो भी सो जाएगा।
समझे? सब पढ़ा मैं तो कह रहा सब सब और बताने वाले थे आप इसमें बोल रहे हैं भाषण बताऊंगा। हाँ पूछो ना क्या अरे वो दिमाग में इसमें था। वो तो बोलते कि दिमाग में रखो मेरे सामने। ये तो बोलता है ना सर आपने बोले बाद में बताऊंगा। हाँ बताओ किसी की याद क्या नहीं पूछा तुमने बता दो। क्या पूछा? आसान है सर, ये कनेक्शन एक ही जगह से सब जा रहे हैं, एक आध बार उसको रिकॉल करना। रिकॉल करना पड़ेगा बस। याद नहीं था। किसी की याद नहीं रहती सर, सिर्फ पूछ लेता हूँ सर बता दो भाई सर आपको तो कहीं बाद हो में जाता है, ध्यान मत हो जा मत कर। अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो हम समझ लो यहाँ पे नहीं है, हम वहाँ पे हैं। ये होता है। सर ये क्या क्या काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो लगा है छोटा सा, क्या वो बैंड पास स्विच करता है? है। स्विच हाँ, स्विच क्या स्विच करता है, वो सिर्फ सा पास करता है सिग्नल का करता लगा है। दो उसको। लगा। मोबाइल कम चला, मोबाइल बनाने में ज्यादा ध्यान दिया, मोबाइल को चला कम, बुद्धि क्या हो रही ना, नष्ट हो रही है। सही बात है। समझ ना बात? मैं बहुत कम मोबाइल चलाता हूँ, बहुत कम समय, जिससे इतना बहुत पहले चला चुका हूँ। समझ रहे हो? बहुत कम चला, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे मैक्सिमम। घर पे भी रहता हूँ तो मैं कुछ भी अपना एक्टिविटी करता रहता हूँ मैं, लेकिन मोबाइल में नहीं घुसता। समझ रहे हो? समझ लो पूरा का पूरा मानसिक संतुलन से लेके मेमोरी लॉस सब कुछ हो रहा है इस समय मोबाइल में, नहीं हो रहा है? पागल हो गए लोग, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल में बात करते थे, ठुक गए जाके, मोबाइल में चैट हो रही है, एक हाथ से चैट हो रही है, गाड़ी चल रही है। समझ रहे? देखना बहुत ज्यादा कहने वाला, तो ठीक है 2-4 साल में और देख। लड़कियां ज्यादा करती हैं। हाँ तेरे को ज्यादा पता है, ये सब देखता रहता है। लड़कियों को देखता हूँ मैं। हाँ। ये चैट है। इसलिए मोबाइल कम चलाओ, मोबाइल को बनाना सीखो अच्छे से, बढ़िया मोबाइल पे फोकस करो, अंदर रहो, अब बाहर छोड़ो। हाँ इम्पोर्टेंट कोई काम है मोबाइल में तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो, हल्का फुल्का मतलब कोई इम्पोर्टेंट कॉल वो सब चलता है कॉमनली, कुछ काम इम्पोर्टेंट तो करो, लेकिन बेवजह मत घुसे रहो। समझ रहे? कि अपन ने भाई रील ही पलटा रहे वापस होता है ना सर, ये चीज। चलो सही फटाक से समझ ले, थोड़ा सा काम तो सीधे करना पड़ेगा ना अपन। ठीक है, ध्यान देना, कॉल फॉर्म होगा तो मिलेगा आपको क्या, WTR या SDR। ठीक है ना? ये स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, लेआउट ओपन करता हूँ। नहीं, सबसे ज्यादा भूलने की बीमारी मोबाइल से ही आ रही, समझ लो। मोबाइल ज्यादा चलाओगे ना, तुम्हारी मेमोरी क्या हो रही है, क्या हो रही है मेमोरी लॉस। ऊपर से आपकी नींद भी गड़बड़ हो रही है, नींद ना आने का प्रॉब्लम यही है। तो एक दिन बस क्या करना पता है, एक दिन बस अपने सर के पे बिल्कुल मोबाइल चिपका के रख के सोना, तो सुबह पता चल जाए रेडिएशन, उसका जो रेडिएशन है ना भाई साहब, बहुत डेंजरस। मुझे नींद भी 2 बजे आती है सर, वो सब इसी से हो रहा है। फोन नहीं भी चलाता सर, नींद ही नहीं आती है। तुम तो चला लिया ना 2 बजे तक 3 बजे तक, कहाँ से तुम चलाना चलाने की बात। देखो जहाँ पर आपकी क्लासेस रहेंगे है ना, जहाँ पर आपकी 2 घंटे क्लासेस रहेंगी, जिस पर आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें बताएगा। ठीक है, 2 घंटे जब यहाँ पर आपकी क्लासेस आती है तो बाजू वाली लैब पे जाते हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिस। देखो यहाँ इसको अपन कंबाइन करते हैं, बनता है ना सबसे, स्कीमेटिक लेआउट वही बनता है ना, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। स्कीमेटिक भी कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन शॉर्टकट की चलते हैं। ये हमारी जो आईसी है वो है 203G, राइट है ना? अभी मैं इसको कर दूं डबल टैप करते यहाँ पे देखो दिखा रहा है, यहाँ पे देखना, देखो स्काई लिखा है ना, स्काई नंबर पे लाना 77912, देखो 77912 है ना, -6 है। ठीक है, अभी इसको देखो, सबसे पहले
ये आपकी जो है 2G 3G का आईसी कैसे कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो बैंड लगे होंगे वो होंगे आपके कौन से नंबर के, 2G हमारे इंडिया में 2G 3 नंबर और 3G 5 नंबर पे काम करता है। 5 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर भी मिलेगा, चिंता नहीं करो। इसे नंबर क्यों दिए गए? यही नंबर ही तुम्हें नंबर वाइज कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है, समझ गए, कोड वर्ड। जब यह 3 नंबर मिला है ना, बस ध्यान रखो ये जो आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे सारे नेटवर्क आ रहे हैं तो सारे नेटवर्क ही आते हैं यहाँ पे, लेकिन होल्ड कौन सी करेगी ये, सिर्फ 2G और 3G, ठीक है, बाकी क्या करेगी, आउट कर देगी, समझिए ना बात। बाकी आउट इसलिए कर देगी क्योंकि बाकी की आईसी का भी काम है ना, 4G की आईसी का काम है 4G के होल्ड करना, 5G का काम है 5G नेटवर्क को होल्ड करना। कौन होल्ड करेगा, करेंगे भाई, ऐसा होगा। तभी जब हम सिलेक्ट करते हैं ना प्रीफेड नेटवर्क टाइप के अंदर, 2G में चला गया, 3G में चला गया, 4G में चला गया, 5G चला गया, ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए, ये हमारी आईसी को सबसे पहले चाहिए VPH पावर, इसी शुरुआत कर है ना, और ये VPH पावर जाता है देखो इस आईसी के अंदर गया है ना। ये पिन नंबर आपका है 10 नंबर की पिन है ना, 10 नंबर और 9 नंबर मान लो, 2 पिन है यहाँ पे, 2 पिन दिखा रहे, अब एक ही मान। अब इसके बाद ये हो गया इनपुट, अब चाहिए इसको VIO, यहाँ पे लिखा है VI 1.8 और यहाँ लिखा VIO, यह कभी मिलेगा VPH, समझ जाना ही क्या है, वोल्ट इन आउट मतलब मेन पावर से। तो रिक्वायरमेंट हो गए ना। अब इसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट इसका है प्रोटोकॉल का। कौन से प्रोटोकॉल आ रहे हैं, RFFE डेटा और क्लॉक। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान, हाँ उसमें देखो, स्क्रीन में देखो, बड़े बड़े में देखो, ये देखो रजिस्टर लगे ना 0 ohms, और यहाँ पे नॉट फाउंड कैपेसिटर है, ये मिलेंगे नहीं, खाली जगह में, ठीक, मिल गए। ये रिक्वायरमेंट का था। अब देखो इस आईसी सबसे ज्यादा पिन कौन सी, ग्राउंड है, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्राउंड है, देखो यहाँ भी ग्राउंड, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, और उसके बाद कौन सी लाइन है, एनसी भी है, कुछ पिन है, और फिर इसके बाद RXT है, TRX और TRX का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिट टू रिसीविंग, आना जाना सिग्नल लगा है यहाँ पे, समझ रहे बात। ये लो भाई आपकी 2G 3G हो गई। चलो आते हैं बाजू में 4G के पास, इसके पास सेम टू सेम है, आप कुछ आपको नहीं समझना। ये देखो इसका बैंड है ना 41 नंबर का, इंडिया पे काम कर 40 भी है, ये देखो 40 और 40। अभी अपन देखो इसमें सबसे पहले देखिए VPH पावर, नंबर मिला लो भाई, नंबर मिला लो 77645, दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा, 645 ठीक है ना, 77645 -11 है ना, क्लियर। ये वही आई थी 4G। देख लो आप, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मिलेगा इसको VPH मिलता है, उसके बाद मिलता है VIO या VPH 1.8 डायरेक्ट, याद देखो VIO सेम टू सेम है ना। इसके बाद चाहिए इसको प्रोटोकॉल, कोई अंतर, ठीक, कोई अंतर क्या, कोई फर्क नहीं। ये होते हैं बैंड, जैसे ये लगा है 41 नंबर का बैंड 4G का वाला, देख लो आप, तो एक इनपुट एक आउटपुट, बाकी ग्राउंड है ना। ये कहाँ लगा है देखते हैं, इनको U से डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही है, क्या है ये देखो, ये 3247 देखते हैं रियल बोर्ड में कहाँ लगा है, सिल्वर वाला है ना। अब मान लो इस बैंड में पानी वानी चला जाए तो लीक हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, इजी। इसके बगल वाला देखते हैं, ये 3201, देख लो 3 ग्राउंड, 1 इन और 1 आउट, सेम है ना, बस पिनों का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये ऊपर कभी नीचे से बनाता पैटर्न। ये कौन से नंबर का था,
40 नंबर, उसी के पास लगे हुए, ठीक है। और देखते हैं बैंड देखते हैं, और एग्जाम्पल तौर पे जैसे यहाँ पे ये देखते हैं 3408, देखो डिप्लेक्सर भी लगा है, देखा ना, इसकी पिन ज्यादा है। लोअर बैंड नंबर 3, बैंड नंबर 8 हमारे काम का है क्या? नहीं है क्या 8 नंबर? हाँ, नहीं करता अपने, बाहर करता चाइना, है ना, ऐसा। ये खूब सारे बैंड सब लेके देखो, बैंड नंबर 5, बैंड नंबर 7, 8, 20, 40, 40, वो तो अपन ने अलग दे दिए। तो ऐसे ये बैंड नहीं है, लाइन मत बताई, है ना। बैंड ये हैं 4 के 4 बैंड से होते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ठीक। जो हमारे काम में नहीं, जो हमारे काम का है उसको समझ रहा है। दोनों ऐसे सेम है ना, रिक्वायरमेंट ऐसे 5G का भी रहेगा, सेम टू सेम। अब बात करते हैं अपन किसकी, RFIC WDR, करते हैं इसको सर्च। 2 सेक्शन है इसके अंदर, एक पावर का और एक सिग्नल का, एक पावर और एक सिग्नल। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही तो उसको फिक्स कर देता हूँ, लगाना पड़ेगा। ले आ जाओ, सिग्नल ले आ गई, तो ले आ, जल्दी जा, जल्दी जाओ, जल्दी आस पास। यही वाली, हाँ यही वाली है, 29 लिखा है ना, 2965 वही है। क्या इसे सर्च कर रहे हैं? मन लगने लगा लड़की का, देखो उसके 1-2 फोन बन गए ना तो उसमें मजा आ गया। बढ़िया चल रहा हुआ MI वाला, है ना, पापा ने उसको चालू कर दिया सर, YouTube कर दिया ना, हाँ अपडेट हो गया वो पूरा, और वो अलग से चला रहे हैं ब्राउज़र, आप वही तो चलेगा अलग से, मैं कब बोला था कि उसी में चलेगा। गूगल ब्राउज़र सब चल रहा है। हाँ, और तू कौन सा चला रहा है? ये वाला। हाँ। फिलहाल देखो, दिख रहा है WTR 2965 OBB, ठीक। ये होती है हमारी RFIC, इसको समझते हैं, चलिए देखिए फटाक से देख लेते हैं लाइन। 2 सेक्शन इसके अंदर, एक पावर का और एक सिग्नल वाला, डिजिटल। देखो कौन सा वाला, ये कंट्रोल वाला, मतलब डिजिटल वाला। कंट्रोल लिखा ना, CPU भी कंट्रोल लिखा होता है, इसमें कंट्रोल लिखा है, भी कंट्रोलर है, क्या है। अभी इसका रिक्वायरमेंट देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपन को कौन सी लाइनें मिलेंगी, ये वाली ऊपर है, ठीक है। अपन को कौन सी मिलेगी, सिग्नल वाली लाइन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 डेटा की लाइन, कौन सी लाइन, IP IN QT QN, है ना, IP IN QT QN, ये 4 लाइनें हैं। देखो आप CPU से आ रही, ठीक है ना, 4 डेटा लाइन ना सर। हाँ 4 डेटा लाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है हमारी WTR XO, क्रिस्टल की लाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 प्रोटोकॉल की लाइन, डेटा और मेन पावर्स में इसलिए तो फिर देखो पूरा कचरा कर देते। सर समझ में आया नहीं कुछ, तो फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि फिर से उसको बता देंगे। ये कौन बोला, क्या कौन बोला? नहीं सर, आ गया, मैं कंफर्म कर रहा आपसे। वो क्लॉक है, डाटा है, तो किससे आएगा? CPU से आएगा, वो तो लिखा है पूरा। यस सर। डायग्राम बना है भाई, अच्छे से देख लो, है ना। तो प्रोटोकॉल हमेशा CPU से ही निकलता है भाई, कोई भी आपका प्रोटोकॉल हो, है ना। ये देखो
आई बात समझ में? हो गया ना, मैच कर लो उसको अच्छे से। और कोई लाइन बची सिग्नल की? हो गई ना, 4 और 1 5 और 2 7, है ना। अब चलते तो वोल्टेज की लाइन देखते हैं। कौन सी लाइन? इतना ही चेक करना पड़ता है, बाकी कोई लाइन से मतलब नहीं है, सब प्रोसेसर सब इनपुट आउटपुट करा रही है सिग्नल को। और ध्यान रखना कि जब भी अपन आईसी इन लाइन से पकड़ लेंगे गड़बड़ है ना, या ड्राई सोल्ड है, या फिर मान लीजिए इसमें ब्रेकेज है लाइन में, या शॉर्ट है, या आपका ब्रेक है ना, तो भाई अपन को आईसी को उस हिसाब से फिर रिवॉल्व करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। अधिकतर तो पानी वानी जाता है तो भाई खराबी हो जाती है, बदलना ही पड़ता है, ठीक है ना, शॉर्टकट काम। लेकिन चेक करें, ये देखो इसका ये सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी में चलते हैं। इसी के नीचे मिलेगा आप क्या लिखा है? 3000 बी। देखो लिखा है पावर ग्राउंड। इस सेक्शन में आपको पावर ग्राउंड मिलेगा। 2 वोल्टेजेस दे देखिए, ये कितना है? ये 1P0 मतलब 1.0 है ना, और एक क्या लिखा है यहाँ पे इसके नीचे 1P8 मतलब 1.0। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन देखो भाई साहब, ये देखो एक लाइन की देखो प्रोटेक्शन देखो भाई, 1.0 4 ही कैप लगे हैं, और कैप 4 में से यहाँ चारों मिले और एक रजिस्टर, 5 कंपोनेंट हो गए। लेकिन इसको देखो डिजिटल वाले, DIG वाले को देखो, 2 कैप, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपोनेंट है, इतनी प्रोटेक्शन है इसमें। DIG वाली लाइन क्या लिखा है? DIG डिजिटल। अब सोचो भाई 8 और 10 कंपोनेंट लगे, कोई भी एक निकल गया, मान लो सीरीज वाला नेटवर्क है, कोई भी पैरेलल वाला शॉर्ट हो गया, नेटवर्क है। और कई बार तो भाई साहब ध्यान रखना, फोन भी डेड हो जाता है इनके कारण, ठीक है, क्लियर? बड़ा डायग्राम है भाई, थोड़ा सा समय चाहिए आपको उसको समझने के। कल ही हो जाता तो अच्छे समझ के जाते, इतना तो समझ के आ ही जाते, जिसमें कि मैं आपको और फिर रिवाइज कर देता। देखो बीच भाई मजार में रोके दिया, इसकी नाव डूब रही थी, देखो अब डूब जाएगी। हाँ सर, इसकी कोड टेस्टिंग समझा दीजिए। हाँ, अब फुल टेस्टिंग कर लेना। और सर जैसे कि इसको जैसे खराब हो गया RFIC, तो जैसे CPU चेंज करते हैं, CPU चेंज होता है, रैम चेंज होता है, इसका रैम रोम भी चेंज होता है, तीनों। तो इसका क्या सिर्फ एक ही चेंज होगा बस? इस पे आपको देखो समझना है कि भाई आपकी 2G 3G की आईसी गड़बड़ है, या 4G की, या 5G की, या RFIC गड़बड़ है, ठीक है, या मैन पावर से वो जो आपकी सिग्नल की लाइन है वो गड़बड़ के कारण है क्या, ठीक है, या CPU से जो अपनी ये लाइनें आ रही हैं इनसे गड़बड़ी है क्या, ऐसा देखना पड़ता है। अधिकतर शॉर्टकट क्या चलाते हैं लोग, देखो टेस्ट वेस्ट नहीं करते, सीधे YouTube में सर्च करके देखते हैं कि उसने बोला 2G 3G आईसी में हीट मार दो, ठीक है, या 4G की आईसी में हीट मार दो, हाँ हीट मार देते हैं, वो ड्राई सोल्ड हो जाती है ना आईसी। ये आईसी को भी वॉल्यूम में करनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं, हीट मार देते हैं, फ्लक्स लगा के हल्का सा रिमूवेट करा देते हैं, तो वो क्या होती है आईसी एक्टिव हो जाती है फिर से लागा उसका, ठीक है। ऐसी 2G 3G को भी, ऐसी 4G 5G को भी, ठीक है। और फिर देखते हैं कि भाई RFIC एक काम को उसको रिप्लेस ही कर देता है, तो कोई समझदार होगा तो उसको रिवॉल्व करेगा, नहीं तो उसे रिप्लेस ही कर देगा। ये शॉर्टकट चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब तक नहीं है जब तक आपने आईसी को परफेक्ट लगाया, ठीक है, परफेक्ट रिवॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिना भी फोन चालू रहता है, याद है तुम्हारा बोर्ड चालू रहता है, RF के बिना भी चालू रहता है, बस ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ और फोन बंद, आप आईसी लगा रहे थे, शॉर्ट हो गई, वो आईसी लगने के दौरान ज़्यादा हिला डुला दिए, फोन डेड, फोन नहीं लगा। क्यों नहीं होगा भाई? पावर आईसी से आई है लाइन, CPU से आई है लाइन, तो वो शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट नहीं हो जाएगा। समझे बात? और जैसे सर कभी अगर रैम चेंज करते हैं, फिर आ गया रेम में टॉपिक क्या चल रहा, नेटवर्क क्या, कहाँ पे आ गया? डोसे की दुकान में गया, डोसा इडली बड़ा मिलेगा, लेकिन ये मांग रहा चाइनीज दे दिया, वो मना कर दिया, ठीक है, वो मना कर रहा है, नहीं भाई हम देख लिखा होता है, देख चलो ठीक है ठीक, चाइनीज दे दो, थोड़ी देर फिर से चाइनीज दे दो, सही बात है? ये कंडीशन चल रही है इसके दिमाग में। कंडीशन वो नहीं है सर, कंडीशन मैं जब वीडियो देखता हूँ सर आपका, सुनिए सर मेरा, तो कुछ चीज़ आपने ऐसा बताया कि मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, तो वो चीज़ मैं तो पूछ ये बोलना कि भाई ये चीजें मैं अपने याद रखा हूँ, तो मैं इसके कारण मैं पूछ रहा, बता पूछ। अभी कुछ वीडियो में भी है सर, पूछ। जैसे कि रैम चेंज करना है, वो खराबी हो गया, तो उसका क्या पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि
देखो रैम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रोग्रामर बॉक्स होना चाहिए। ठीक। ठीक है, प्रोग्रामर बॉक्स में क्या करते हैं, जो ओल्ड वाली जो मेमोरी रैम है ना, मतलब वो आपकी इमेंसी एफएस वगैरह, ठीक है, उसका पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, डेटा को कॉपी करना पड़ेगा। डेटा मतलब पूरी मेन फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो वैसे फोन को फ्लैश कर रहे होते हैं ना, तो नई फाइल डाउनलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है कि अपन रैम का पूरा जो एफएस है अपनी या इमेंसी है, उसका पूरी पूरी फाइल को कॉपी करते हैं। और वो पॉसिबिलिटी कैसे है, बॉक्स से, बॉक्स में रिवॉल्व करके लगाए, बॉक्स बंद किए, पूरी फाइल को कॉपी किया, अपन बैकअप बना लिया। ठीक, फिर नई वाली आईसी ली, बॉक्स में लगाई और वहां पर रख दिया। ठीक, फिर अपन ने लगाई फोन में, समझ गए, और फोन को चालू करके देखा, ऐसा है। क्लियर? लेकिन अधिकतर टाइम भाई रैम को बदला नहीं जाता है, उसको फिर से उसी को बना दिया जाता है। उसकी हेल्थ जो गड़बड़ हो जाती है, उसको फिर से उसकी हेल्थ रिपेयर कर दी जाती है। ये समझे? अभी दिमाग लगा भाई साहब, पहले तू सबसे ज्यादा मास्टर बन जा उसमें निकालने लगाने में, ये सब चीज चेक करने में जो बताया। उसके बाद फिर क्या करना, साल प्रोग्रामिंग सीख लेना, मेमोरी जहाँ सीखना, मैं नहीं बोलता यहाँ, जहाँ सीख लेना भाई, मैं स्टार्ट करूंगा इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको सीखोगे ना, तो उसके लिए पहली बजट बना के रखो, 25,000 कोर्स का और 50 से 60,000 रुपए का बॉक्स। अच्छा हाँ, 25 कोर्स का है, 25 कोर्स का है, 50-60,000 रुपए बॉक्स, लगभग आपके समझ लो 75-80,000 रुपए समझ लो उसी टाइम में खर्च होने हैं। ये चीज है, जब बॉक्स लोगे फिर बोलोगे सर मेरे को बॉक्स बताओ, मेरा चलाना है, तो उसी में सामने बनेगा। ये चीज ऐसा होता है, समझे? ये इससे तो मास्टर बन जाओ, पहले खिचड़ी बन रही है। अभी आपका सॉफ्टवेयर होना है, वो बेसिक सॉफ्टवेयर पहले कंप्लीट करो, तब तो वो एडवांस समझ पाओगे, वो एडवांस वाली बात होगी, समझे? ये चीज फिर मेमोरी ऐसे कलेक्शन रखना पड़ेगा आपको। अभी वैसे इतना रेट तेज है, देख रहे हो? और सर जैसे कि कुछ लोग हाँ पूछा, सीपीयू जब चेंज करते हैं तो फिर उसको दूसरा लगाते हैं, तो वो रैम को पहचान करता है ना, वो रैम सीपीयू कभी ना रिप्लेसमेंट नहीं होता है ना, और नहीं दूसरा लगाते हैं, हाँ, तो अपन वो को रैम को पहचान करता है ना, वो सीपीयू अपन जब भी लगाएंगे ना, ब्लैंक वाला लगाते हैं दूसरा, ठीक है, और उसकी भी लंबी प्रोसीजर्स होती है। अगर अपन ब्लैंक सीपीयू लाएंगे, लगेगा, फिर फ्लैश करेंगे, ठीक है। अधिकतर लोग करते क्या है ना, सीपीयू को और मेमोरी को दोनों को उठा के स्वैप कर देते हैं, कहानी खत्म, चालू हो जाता है। मतलब कैसे स्वैप कर, कभी कभी सर पहचान भी करता है ना, पहचान नहीं करता तो चालू नहीं होती, नहीं होता ना चालू, वो तो वो उसकी फिर वो कोडिंग वगैरह क्या करते हैं, क्या करते हैं, कोडिंग नहीं जाती, उसको हाँ, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग। उसको जो क्या बोलते हैं, नाम नहीं आती है, क्या तो नहीं प्रोग्रामिंग में जोड़ा जैसे आता है ना सर उसको, कि रैम इसको पहचान करे, जैसे आइडेंटिफिकेशन हाँ, होती है, उसको आइडेंटिफाई करता है, बॉक्स करता अगर है। आइडेंटिफिकेशन नहीं करता तो सीपीयू भी से खत्म कर, हाँ ये चीज है, ऐसा लंबी प्रोसीजर है। कैसे कभी कभी लोगों को आप सोचो ना भाई, देखो 20-20 हजार रुपए लेने के बाद लोग नहीं बता पा रहे, समझा पा रहे हैं, या तो आपको 16,000 में हर चीज मिल रही है, उसके बाद भी आपको कोई चीज छुपाई नहीं जा रही, सब बताया जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा फ्यूचर में आपको करना है। अब इसमें तो बात बैठा लो पड़ेगी। सही बात। हाँ, सर वो वाला दिखा दी ना, आईसी कैसा खुल जाता है, वो खुल की दिखती कैसी है, अभी लाइट वो है ही, कैसे दिखा दो खुला के? हाँ तो महसूस तो कर सकते अरे हैं हाँ, कैसी बात। सर। बोर्ड कैसा खुल जाता है, वो बता देना, बोर्ड कैसे खुल जाता, सुन, उसकी पहचान। आपने ये सर माइका देखा, ये माइका है ना, या पापड़ देखे, पापड़ देखते हैं, फपोले पड़ जाते हैं, तो जब फपोला पड़ जाता है सीपीयू, कहाँ से, अंदर से खत्म हो गया, खत्म हो गया, सीपीयू में फपोले टाइप का पड़ जाएगा, ठीक है, और वो सीपीयू पे लगेगा ही, पहले तो रिवॉल्व ही नहीं होगा, जो स्टेंसिल बैठेगी, समझे, और बैठेगी तो बीच में बम खाएगी, एकदम जंप खाएगी, बम्पिंग आएगी, तो वो क्या होगा, बैठेगी और वो लगेगा ही नहीं सीपीयू, समझे? ऐसे अपन को पता। अब ये कब होगा, जब बहुत हीट मार दिया आपने, जब हैंडल को एकदम स्टेबल रख दिया था, इसलिए हमेशा सीपीयू को निकालने लगाने के टाइम मूवमेंट फास्ट होता है, समझे, और हीट और एयर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सबसे सेंसिटिव आईसी है वो सीपीयू, समझे ना बात? अब बोर्ड भी ऐसे, बोर्ड में ज्यादा हीट मारोगे, जैसे मान लो सीपीयू निकाल दिया आपने, सीपीयू सेफ है,
लेकिन मान लीजिए हीट कहाँ पड़ गई, बोर्ड में, सरफेस में, तो सरफेस में फफोला पड़ जाएगा और फिर वो ऐसे भी लगेगी। ये ज़्यादातर होता है कब, जब अपन बहुत लो क्वालिटी की मशीन रखते हैं या बहुत हाई टेम्परेचर रखते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, ऐसा। स्क्रीन ऑन होती है, अपनी लाइट होती है, आपने दिखा देता आपको खुला के बोर्ड। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं सर, दूसरे काम छड़ के खुला देते हैं। उसको देखना कैसे, देखो सबसे पहले ना बढ़िया से साफ करो बोर्ड को और सीपीयू को या मेमोरी, कोई भी ऐसी चीज साफ करो बोर्ड में, ठीक है, और सरफेस को उसे साफ करो थिनर से ब्रश, ठीक, और कपड़ा रख के अच्छे से ब्रश मारो, फिर उसको बढ़िया से स्कोप के पास लाओ और बोर्ड है तो बोर्ड को हल्का सा तिरछा करो, तो अलग ही क्या होगा, वो फूला फूला दिखेगा, लाइट पड़ेगी उसको अलग। और ऐसे सीपीयू है, उसको भी ऐसे देखोगे ना हल्का सा टिल्ट करके तो अलग ही दिख जाएगा, ये होती पहचान। उसको मेल्ट करना पड़ेगा तो खत्म हो जाएगी कहानी उसकी ना, ऐसा बोर्ड फूला खत्म, सीपीयू उसमें फूला। वॉल बंद नहीं होती तो उस टाइम पता नहीं चलता। हाँ उसको पूरा मेल्ट करना पड़ेगा। हाँ फिल्ड ही करना, चेक करना पड़ेगा, वैसे तो पता चलेगा। एग्जाम्पल तौर पे ये मेरा फोन है, अब अगर ये बैंड होता तो कभी कभी बैंड इतना माइनर ही होता कि अपन को क्या करना पड़ता, थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ता, आड़ा चेक करना पड़ता है, ऐसा होता है। जैसे कहीं बैटरी रहती है हल्की फूल जाती है तो समझ में नहीं आती, उसको रख के सर पे तो घुमाना पड़ता है, अगर घूमने लगी तो बैटरी फूल चुकी है। ये सब ट्रिक होती है चेक का तरीका। ये फोन भी मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं रहता ना, हल्का बैंड जाता है। हाँ वो तो हल्का हिंज है ना इसमें, हिंज इस पे हिंज रहती है ना, हल्का सा माइनर ही, ज्यादा नहीं, हिंज रहती है ऐसे, तब तो वो मुड़ेगा वो होगा और वो लॉक हो जाता है हल्का, उसके बाद क्या फिर उनके ऊपर से उल्टा नहीं हो जाएगा। लैपटॉप है, अब देखो लैपटॉप ये लास्ट है इसका हिंज, ये आप थोड़ा करके ज्यादा हिंज एक तो पहले ले आ। है। वो 120 डिग्री है ना, 360 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे अलग अलग रहता है ना, वो पीछे। ये वाला फोन बहुत ही कम रहता ना बनने का। कौन सा? ये वाला, ये तो बनेगा तो बैठेगा नहीं सही से। क्या ये वाला फोन क्यों? पानी आ गया भाई। देखा है सर, बहुत अरे बन जाता है, जयंती में कोई नहीं करता वाला काम। जयंती में तो हम बोले कुछ नहीं होता, जयंती में कुछ नहीं है इसमें। ये आपको पूरा हिंज बॉडी मिल जाएगी, तेरे थोड़ी खराब होता है। वो मिल जाता सर, लेकिन वो तो- कभी कभी बैठाने में उठता है या तो फिर क्या बैठा है? कॉम्बो? नहीं कॉम्बो नहीं, ये इसका जो हिंज। बॉडी है ना सर, कभी कभी बैठने में बहुत दिक्कत करेगा। वो तभी होता है जब समझो बात है, जब बहुत ज्यादा कहने का मतलब ना एक्सीडेंटल फोन होते हैं तब होता है ऐसा, ऐसे नहीं होता। अब जैसे मैं इसको चला तो प्यार से खोलूंगा, प्यार से बंद कर दूंगा यार। अब पहले क्या रईस लोग खट्टे खट्टे क्या कर देते हैं भाई, अब तो हम करोगे तो हो गए। सर फुल टेस्टिंग कल होता है? नहीं नहीं नहीं, फुल टेस्टिंग मैं बता दूं आपको, देखो ऐसे ही बता दो, ओरल बता रहा हूं। और टेस्टिंग तो पता है 1.8 से लेके 70 हाँ, वही हॉट टेस्ट। फुल टेस्टिंग सुनो मेरी बात, अपन जहाँ जहाँ सब में चेक करेंगे ना, सिंपल देखो VPH आपको पता है ठीक 250 से लेके 450 के बीच, ये तो नहीं पता 600 बोल रहे, देख रहे हो? ठीक है, हाँ आपकी जो VIO की लाइन है 400 प्लस, ठीक। प्रोटोकॉल है 400 प्लस, हाँ ठीक है। आपकी जो QPT 4 डेटा लाइन है वो लगभग 350 400 प्लस, ठीक। थोड़ा सा आपकी RF वाली लाइन जो क्लॉक वाली वो भी है 400 प्लस, ठीक। इतना ही तो है, बस और कुछ नहीं है। समझ लो VPH बस छोड़कर सारी की सारी 300 400 प्लस ही है, सारे है ना, 300 के ऊपर 400 के ऊपर 300 के ऊपर 400, क्लियर। इतना चेक करोगे आप, ये फोन लो आप और इसको आप चेक करो, बॉडी खोल रही हो, चार्ज हो गया। ठीक है, दूसरी बात शुरुआत कैसे करोगे, जैसे ये फोन है, कल मैंने आपको बता दिया था सिम सेक्शन में कि पहले आपको डिफरेंस लेना है कि सिम का फॉल्ट है या नेटवर्क का, आ जाए समझे बात, सिम का फॉल्ट या नेटवर्क का, ये क्लियर कर लेना। क्लियर, कैसे पता चलेगा, सेटिंग में अंदर जाके कि सिम आ रही तो ठीक है, और नहीं आई तो सिम का फॉल्ट, और आ रही तो मतलब नेटवर्क का फॉल्ट, है ना, ये हो गया क्लियर, ये चेक कर लेना। फिर आपको ध्यान रखना इसमें सिम होना चाहिए एयरटेल का नेटवर्क के लिए, है ना,
तो नेटवर्क का सिम को जो है कहने सॉरी एयरटेल का सिम लगाना है नेटवर्क सेक्शन के लिए चेक करने के लिए आपको चेक करना है क्या उसमें 2G 3G 4G 5G सिलेक्ट करके देखना है। ठीक, जो के होता है ठीक है, जो नहीं बनता समझो उसमें फॉल्ट है। 2G 3G बनता है ठीक है, 4G नहीं बनता 4G गड़बड़ है, 2G 3G नहीं बनता तो आपका 2G 3G गड़बड़ है। बस समझ, जो बन रहा है वो ठीक हो, जो नहीं बन रहा उसमें शो करेगा ना सर, शो करेगा। टच करेंगे तो वो नहीं बनेगा, हाँ सिलेक्ट ही नहीं लेगा वो। सिलेक्ट ही नहीं। समझ गए। इसके बाद आपको ये चेक करने के बाद IMEI नंबर चेक कर लेना है, जो मैंने आपको कल बताया था कितना जरूरी है IMEI नंबर, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बिना आपका सिम सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन काम ही नहीं करेगा। क्लियर, वो चेक कर लेना। ये चीजें चेक करने के बाद आपको एक कोड लिख लो, उस कोड हैश जो वाला है ना सर, क्या था, स्टार है 06 कौन सा वाला? नया कोड बता, लिख हाई कोड 2 मिनट बता दो लोगों को, है ना करेक्ट। हाँ हाँ सर, हाँ देखो स्टार है दो बार स्टार है दोबारा सर, हाँ ठीक है 4636 36 एज स्टार है ठीक है। 4636 अभी देखो ऑप्शन आएगा सर, और सर। नहीं करना, 4636 स्टार है 46 36 एज स्टार है 4636 एज स्टार है दो बार ठीक है। शुरू में स्टार है लास्ट में हैज स्टार है उल्टा कर। उसको उल्टा हो जाएगा ना। ये कोड है, इसके नीचे लिखो मोबाइल रेडियो पावर। क्या लिखोगे, उसके नीचे लिख दो मोबाइल रेडियो पावर, लिख दिए कैसा? मोबाइल रेडियो पावर लिखो ना पहले, मोबाइल रेडियो पावर। ठीक है, अब ये सुनो, किसी फोन में काम करता है किसी में नहीं करता है, सब में काम नहीं करता, अपडेट होने के बाद नए फोन में ये काम नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखें। सर और भी कोड होती है ना सर इस चीज़ से? इसको तो समझो, लिस्ट दूंगा। ये जो कोड है इसको सर्च करेंगे अपन, जैसे इसका फोन फिर डायल पैड पे जाएंगे और देखेंगे स्टार है 4636 हैज स्टार। ये सब ऑप्शन आएगा टेस्टिंग वाला, हाँ तो कैसे होगा? आ गया ना। सब में काम नहीं करता लेकिन किसी में काम ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं है। आ गया, अब देखो यहाँ लिखा है फ़ोन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये यूज स्टेटस यहाँ पे अपना यूज़ होता है फ़ोन, उसकी टाइमिंग बताता है। वाईफाई इन्फॉर्मेशन होती है, उसके दोनों को मतलब नहीं है। ये फ़ोन इन्फॉर्मेशन जाएंगे और यहाँ पे देखो लिखा है मोबाइल रेडियो पावर, ये ऑफ नहीं मिलना चाहिए अपन को। कौन सा ऑफ नहीं मिलना चाहिए? दिखाओ उसमें मोबाइल रेडियो पावर, वहाँ बैठे सामने पूरा चल रहा है, वैसे बैठ जाना खाली हुआ है। कहाँ गया था कल? अरे सर इमरजेंसी इमरजेंसी तो साले, ये भी तो इमरजेंसी है, सर वहाँ पर बता के जाना चाहिए। सर मुझे लगा मैं आ जाऊँगा क्लास के पहले। लगता तो कुछ भी है लेकिन ठीक है। अगर ये मोबाइल रेडियो पावर बंद मिलेगा तो समझ जाइएगा RFIC का प्रॉब्लम है। ठीक, 2G 3G नहीं बन रहा है तो फेम IC का मतलब हमारी नेटवर्क IC 2G 3G का फॉल्ट है। 4G नहीं बन रहा तो 4G IC और 5G नहीं बन रहा तो 5G IC का। इतना चेक कर लो आप अपने सेटिंग्स और टेस्ट और जो खोल लेना, फुल टेस्टिंग और टेस्टिंग कर लेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, ये बना हुआ फोन है, किसी ने बनाया है, उसको सील उखड़ा है नेटवर्क सेक्शन का, ये भी मैंने आपको बताया। आई स्कैनिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है। आई स्कैनिंग ना समझ में आए तो उसको अच्छे क्लीन कर लेना बोर्ड को पहले थिनर ब्रश से, उसके बाद फिर आई स्कैनिंग कर लेना। और मेरे को बना ही चाहिए, ध्यान रखो।